गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे रस। तो रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आनंद। मतलब किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब परिभाषा के तौर पर अपन कह सकते हैं कि किसी भी काव्य को किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने तो रस को काव्य की आत्मा माना है और उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं आचार्य विश्वनाथ कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य हो सकता है। अगर उसमें रस नहीं है तो उसकी गणना काव्य में कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते हैं रस के: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंग चौथा क्या है? संचारी भाव। इन अंगों के माध्यम से ही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन अंगों के माध्यम से ही रस की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए अंग आवश्यक हैं, उसी प्रकार रस के लिए ये अंग आवश्यक है। मतलब जैसे अपन शरीर को कहते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, तो पैर शरीर नहीं हो सकता। जब सभी प्रकार के अंग मिल जाएंगे तब शरीर का निर्माण होगा। उसी प्रकार अकेला स्थायी भाव या विभाव रस नहीं हो सकता। जब चारों अंग मिलेंगे तब जाकर के रस का निर्माण होगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? इसके बाद रस के 10 प्रकार माने गए। कितने माने गए हैं? 10 प्रकार माने गए। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। ये 10 प्रकार के रस माने गए हैं और एक एक उनका स्थायी भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो श्रृंगार रस की परिभाषा जब अपन बताएंगे तो सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का श्रृंगार रस, मान लीजिए पहला जो रस है अपना
वो श्रृंगार रस है। मिटा दें। रस के प्रकार, रस के प्रकार 10 हैं। पहला श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा है वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। छठवां है भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। सातवां जो है वो है आपका विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुस्सा। आठवां हो गया अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। नौवां होता है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और लास्ट में जो है अपना वात्सल्य रस, इसका वात्सल्य का वात्सल्य स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर अपना प्रश्न आता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना, तो अपन को कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल तरीका बताऊंगा मैं कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति, और रति का जब विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होगा तब जाकर के आपके श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अपन परिभाषा में कह सकते हैं कि सा हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तीसरा है संचारी भाव और चौथा हो गया स्थायी भाव, है ना। तो रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब जाकर के श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अपन 10 के 10 रस की परिभाषा बता सकते हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको याद करना पड़ेगा स्थायी भाव और परिभाषा अपनी निर्मित हो जाएगी। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन में नग की परछाई, या के सुदय सब भूल गई, कुलटेरत है पलटारत नाही। मतलब ये
श्रृंगार रस की उदाहरण हो जाएगा। लेकिन परिभाषा है तो परिभाषा जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक संयोग और दूसरा वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलना, मतलब मिलाप, और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। मतलब अब अपन कैसे पहचान पाएंगे कि ये मिलाप हो रहा है कि बिछड़ना हो रहा है? तो जहां पर नायक या नायिका के मिलाप का वर्णन हो, किसी भी काव्य को अपन पढ़ रहे हैं वहां पर देखें कि नायक या नायिका के मिलाप का वर्णन हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पर बिछड़ने की बात हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, बाकी कल का होमवर्क रहेगा कि आप स्थायी भाव याद करिएगा, और जो परिभाषाएं ना बने तो कल मैं पुनः अपनी लाइव क्लास में दे दूंगा। तब तक के लिए ज्ञान मंगलम पब्लिक स्कूल लाइव स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कल अपन फिर मिलेंगे लाइव स्टडी में।